13 नवंबर 2005 की वो काली रात जब अचानक पूरा जहानाबाद शहर अंधेरे में डूब गया था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हजारों की संख्या में वर्दी पहने नक्सलियों ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। ये महज एक हमला नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को माओवादियों की खुली चुनौती थी, जिसने जेल की कोठरी को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया था। दादागिरी इतनी की जेल की दीवारों को डायनामाइट से उड़ाकर इतिहास के सबसे बड़े जेल ब्रेक को अंजाम दिया गया। जहानाबाद का यह जेल ब्रेक भाजपा और जेडीयू के लिए बिहार की राजनीति में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इसकी वजह से बीजेपी को डायरेक्ट बिहार की सत्ता में एंट्री मिल गई। वहीं राजद की उल्टी गिनती यहीं से शुरू हो गई। आखिर कैसे इस घटना ने बिहार से लालू राबड़ी राज की विदाई तय कर दी और नीतीश कुमार के सुशासन का रास्ता खोल दिया, आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं नवाचार भारत। हाल ही में 30 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में नक्सलवाद का मुद्दा उठाते हुए बिहार के जहानाबाद जेल ब्रेक कांड का उल्लेख किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इस घटना को तत्कालीन सरकार की नाकामी और चरमराई कानून व्यवस्था का प्रतीक बताया। अमित शाह ने इस बात पर जोर भी दिया कि जहां आज नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, वहीं 2005 की यह घटना राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। ये कहानी है आज से करीबन 21 साल पहले उस काली रात की, जब राजधानी पटना से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जहानाबाद में कुछ वामपंथी उग्रवादियों ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी थी। गौर करने वाली बात यह है कि नक्सलियों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया था जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था और साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे थे। 13 नवंबर 2005 की रात को करीब 9 बजे अचानक से पूरे शहर की बिजली काट दी गई। पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के करीबन 1000 नक्सली कैडर पुलिस के भेष में शहर में घुस गए थे, जिसमें महिला भी शामिल थी। किसी को शक न हो, इसलिए ये लोग पहले से ही शहर के आसपास के इलाकों में छिपकर बैठे हुए थे और जैसे ही रात हुई, इन लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस लाइन, सीआरपीएफ कैंप और जेल को चारों तरफ से घेर लिया था। बता दें, इस हमले का मेन मकसद रणवीर सेना के दबदबे को कुचलना और अपने लीडर कमांडर अजय कानू को जेल से आजाद कराना था। अजय कानू को एक केस में 2002 में जेल हुई थी, जिसके बाद से वो जेल में ही सजा काट रहा था। बताया जा रहा है इसने जेल के भीतर भी कैदियों का एक मजबूत यूनियन बना रखा था। इसके पकड़ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस जेल की क्षमता महज 140 कैदियों की थी, वहाँ इसके दबदबा के चलते 650 से अधिक कैदी रह रहे थे। जेल में रहने के बावजूद भी अजय कानू अपने प्लानिंग को आसानी से अंजाम दिया करता था और वहीं से उसने जेल ब्रेक का भी प्लान बनाया था। बता दें, जब इन माओवादियों ने जेल पर हमला किया तो उन्होंने रणवीर सेना के करीबन दर्जन भर कैदियों को रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में ढूंढ कर मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ रणवीर सेना को आपको समझना जरूरी है। 90 के दशक में मध्य बिहार में माओवादी नक्सली समूह काफी सक्रिय थे। वे खेतिहर मजदूरों को उनके हक और ज्यादा मजदूरी के लिए संगठित कर रहे थे, जो सवर्णों को रास नहीं आ रहा था। ऐसे में सभी जमींदारों ने अपनी जमीन और सामाजिक वर्चस्व को बचाने के लिए रणवीर सेना का गठन किया। यह एक निजी सेना थी, जिसका इस्तेमाल जमींदार अपनी जमीन की रक्षा के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों को अपने खिलाफ नहीं खड़े होने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। बता दें, रणवीर सेना की विचारधारा पूरी तरह से सामंती थी। इसका नारा था कि जमीन हमारी तो नियम भी हमारे। ऐसे में जो लोग इनका विरोध करते थे, उनको यह मौत के घाट उतार देते थे। यह संगठन इतना क्रूर था कि 1997 में इसने अरवल जिले के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में घुसकर 58 दलितों की हत्या कर दी थी, जिसमें 27 महिलाएं और 16 बच्चे शामिल थे। यह नरसंहार इतना भयावह था कि तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने इसे राष्ट्रीय शर्म करार दिया था। हालांकि ये यहाँ भी नहीं रुके, इन्होंने सालों तक दलितों का नरसंहार किया। इस सेना की शुरुआत भोजपुर के ब्रहारा प्रखंड से हुई थी और इसे ब्रह्मेश्वर मुखिया द्वारा बनाया गया था। ये वही ब्रह्मेश्वर मुखिया है जिसकी खुद की पोती ने UPSC परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया था, जिस वजह से ये काफी चर्चा में भी रहे थे। अब वापस से घटना पर आते हैं। बता दें, इस घटना में करीब 389 कैदी जेल से फरार हो गए थे, जिसमें कई माओवादी कैडर के लोग भी थे। यह तांडव करीब 2 घंटे तक चला और जाते जाते ये लोग पुलिस के हथियार और गोला बारूद भी लूट कर ले गए। चलिए अब समझते हैं इस घटना ने बीजेपी और जेडीयू की किस्मत कैसे बदल दी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के कारण सरकार नहीं बन पाई और चुनाव का नतीजा त्रिशंकु हो गया। इस चुनाव में आरजेडी को 75 सीट, जेडीयू को 55 सीट, बीजेपी को 37 सीट और एलजेपी को 29 सीट ही मिला था। लेकिन गठबंधन नहीं होने के कारण यहाँ राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया और दोबारा चुनाव नवंबर 2005 में हुआ था। नवंबर 2005 में चुनाव को 4 चरणों में आयोजित किया गया।
13 नवंबर को जब तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ था तो उसी रात यह जेल ब्रेक कांड हो गया। इस घटना ने बिहार के मतदाताओं के मन में असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया। जनता अब एक अस्थायी सरकार चाह रही थी जो उन्हें नक्सलियों और अपराधियों से बचा सके, और ऐसे में अगले चरणों के चुनाव में सुरक्षा और अमन चैन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। और नतीजा यह निकला कि एनडीए ने 143 सीट जीतकर पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और आरजेडी महज 54 सीटों पर सिमट कर रह गई। मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार ने नक्सलवाद के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया, जिसने उन्हें सुशासन बाबू की पहचान दिलाई। अगर आपको यह बिहार की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही कहानियों के लिए नवाचार भारत को फॉलो कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।